दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में बची है। आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। अगर आप कोई सच बोल दो तो लोग आपको तुरंत एक लेबल दे देते हैं। या तो आपको लेफ्ट विंग घोषित कर देंगे या आपको राइट विंग घोषित कर देंगे, और एक बार ये ठप्पा जब लग जाता है तो आपकी हर बात को गलत साबित करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है कि वो अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर देख सकें। सही को बिना किसी बायस के सही बोलना और गलत को गलत, ये आम लोगों की बस की बात नहीं रही। और जब लगने लगा कि यार ये इंडस्ट्री, ये दुनिया पूरी अब होपलेस होती जा रही है कि अब कोई सच बोलने की ताकत ही नहीं रखता, तो वहां से उभर कर आते हैं एक ऐसे डायरेक्टर जो आग लगाना जानते हैं। जी हाँ, नाम है संदीप रेड्डी वांगा। जी हाँ, एनिमल के मास्टरमाइंड संदीप रेड्डी वांगा ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने पूरे बॉलीवुड और सो कॉल्ड क्रिटिक्स का इकोसिस्टम हिला कर रख दिया है। आज हम इस ट्वीट की एक एक बात को डिकोड करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें कही हुई एक एक बात कैसे पूरी तरह से 100% सत्य है। वांगा अपने ट्वीट में लिखते हैं, राइटर्स एंड डायरेक्टर्स बिल्ट देयर करियर्स ऑन प्रोपेगेंडा एंड द इंडस्ट्री स्टेट क्वाइट लाइक कैट्स। नाउ द सेम क्लैन मॉक्स धुरंधर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉलीवुड के उन राइटर्स और डायरेक्टर्स ने अपना पूरा करियर सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा के दम पर खड़ा किया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके सामने एक भीगी बिल्ली की तरह चुप बैठी रही। लेकिन आज वही लोग धुरंधर का मजाक उड़ा रहे हैं। आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संदीप यहाँ किस प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं और कौन से राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपना करियर बना लिया है इस पे। ये बॉलीवुड का शुरू से ही एक सेट पैटर्न है। आप आज से 50 साल की पहली मूवी उठा लीजिए या आज की उठा लीजिए, एक कंटिन्यूअस ट्रेंड आपको मिलेगा जहां एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को हमेशा टारगेट किया जाता है, जो कि है हिंदू आइडेंटिटी। जब बात हिंदू आइडेंटिटीज की आती है तो आपको हमेशा मंदिर दिखा देंगे और वहां दिखने वाला पंडित, पुजारी या तिलकधारी व्यक्ति या तो क्रिमिनल होगा या कोई गलत काम करते हुए मिल जाएगा आपको। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इन लोगों ने साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग से खेला है। पहला एग्जाम्पल कमल हसन की फिल्म हे राम, जिसमें सीधा एक डायलॉग था जहां कमल हसन और शाहरुख खान कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी तो वहीं से आए हैं और उनको इन्फिल्ट्रेटर बता दिया। सोचिए इनकी हिम्मत। मूवी है द बर्निंग ट्रेन, एक पंडित को ट्रेन के टॉयलेट के सामने बाहर खड़ा दिखाया जहां पे एक व्यक्ति टॉयलेट जाना चाहता था। तो जब उस पंडित ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं जा रहे, तो उसने बोला कि डोर लॉक है। तो पंडित जी कहते हैं कि अंदर राहु केतु हैं, आपका शनि खराब है। हिंदू बिलीफ्स को सिर्फ एक चीप कॉमिक रिलीफ क्यों बना दिया आपने, और वहां पंडित को दिखाने की क्या जरूरत थी। विशाल भारद्वाज की हैदर मूवी बात कर लीजिए। इस फिल्म ने कश्मीरी मिलिटेंट्स को विक्टिम हीरोज बनाकर दिखाया, ग्लैमराइज किया, इंडियन आर्मी को इन्वेडर्स दिखा दिया, और तो और हमारे पवित्र सन टेम्पल को शैतान की गुफा तक कह दिया। और आज यही विशाल भारद्वाज धुरंधर को मॉक कर रहे हैं। व्हाट अ सरप्राइज। अनीस बाज़मी राइटर हैं जिस मूवी के मुझसे शादी करोगी। एक सीन है जहां सलमान खान और अक्षय कुमार छोटे छोटे नंगे कपड़ों में पहनी हुई लड़कियां जो फैशन शो कर रही हैं उनको घूर घूर कर देख रहे हैं, और बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक बज रहा है, संस्कृत मंत्र बज रहे हैं और ओम की चैंटिंग हो रही है। आप खुद सोचिए क्या इनकी हिम्मत होती है और कैसे ये एक ही रिलीजियस सिंबल्स को हमेशा इस तरह से दिखाते हैं। कभी इनकी हिम्मत नहीं होती कि कुछ और भी दिखा लें। अब चाहे संजोग फिल्म की बात कर लीजिए, जयप्रदा पूजा की थाली लेके मंदिर से बाहर आती हैं और अंदर से उन्हें लड़के लड़कियां नंगे आते हुए बाहर दिखाई दिए जा रहे हैं। वो जो वहां पे गलत काम कर रहे थे, मंदिर की क्या इमेज बना दी। ये बेसिकली जो आप ओयो रूम्स में अटैच करते हैं वो इमेज दिखाई जा रही है। अक्षय कुमार की खिलाड़ी 786, इसमें चीप कॉमेडी के नाम पर एक हेडलेस बॉडी, बिना सर की बॉडी को भगवा कपड़े पहने परेड किया गया। क्या इस तरह का मजाक या इस तरह की चीज़ आप किसी और चीज़ में कहीं और दिखा सकते हैं। अक्षय कुमार की एक और फिल्म बेबी जो 2015 में आई थी, इसमें रैडिकल हिंदू मिलिटेंट्स और हिंदुत्व टेरर जैसे फेक थ्योरीज को इन्वेंट करके नैरेटिव को बैलेंस किया जा रहा था। और ऐसे ही 1000 एग्जाम्पल्स है। इन एक्टर्स और स्टार्स के ऑफ स्क्रीन का भी आप रवैया देखिए। ऋषि कपूर का वो फेमस इंडिया टीवी का इंटरव्यू जिसमें वो प्राउडली बताते हैं कि कैसे दाऊद साहेब ने उन्हें चाय पर इनवाइट किया था और उनकी आपस में बातें हुई। अनिल कपूर का वो इंटरव्यू जहां वो कहते हैं भाड़ में गया, शूट आउट वूट आउट, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस अपने रोल और अच्छे डायरेक्टर से काम करने से मतलब है। और दोस्तों ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। संजय दत्त की वास्तव ले लीजिए, जहां वो गुंडा बनने के बाद बड़ा सा लाल तिलक लगाते हैं। स्वरा भास्कर जैसे एक्टर्स का कहना कि पीओके पाकिस्तान का ही है, सब बोलकर हमें दोस्ती करनी चाहिए।
या रिसेंट में IC-814 द कांधार हाईजैक वेब सीरीज, जहां जहां टेररिस्ट अपना असली नाम छुपाकर किस नाम से बुलाते हैं, भोला और शंकर, ये नाम दिए गए हैं IC-814 में। अगर मैं इन सब की लिस्ट करने बैठूं तो ये वीडियो मैं 12 घंटे का बना दूंगा, लेकिन आप लोग पॉइंट समझ गए होंगे। ये है वो प्रोपेगेंडा जिसकी बात संदीप वांगा कर रहे हैं। इन एक्टर्स और इन डायरेक्टर्स ने अपना पूरा करियर अपने दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम और इसी नैरेटिव के ऊपर अपना करियर बना लिया। यही था उनका ट्वीट का कहने का मतलब। और आगे जो वांगा बोलते हैं, नाउ द सेम क्लैन मॉक्स धुरंधर, तो ये उसी के लिए जब आदित्य धर जैसे डायरेक्टर ने धुरंधर बना के इस नैरेटिव को तोड़ा, जब उसने प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया और गलत को गलत और सही को सही तरह से स्क्रीन पे दिखाया, तो वही लोग जो कल तक चुप बैठे थे आज सबसे ज़्यादा उछल रहे हैं। ये सिर्फ सिनेमा या क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। ये एक लंबा गेम था, ताकि जब आम आदमी घर से बाहर निकले और किसी तिलकधारी या रुद्राक्ष पहने वाले आदमी को देखे तो उसके सबकॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस माइंड पे उसका दिमाग उस व्यक्ति को डाउट की नज़रों से देखे, उससे डरे। वांगा ने इसी दोगलापन को कॉल आउट किया है। आगे वांगा कहते हैं, यू डोंट गेट टू कॉल योर सेल्फ लिबरल इफ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू मॉक। यहाँ पर वांगा ने सीधे उन इंटेलेक्चुअल्स और लिबरल्स को नंगा किया है। वांगा सीधा कह रहे हैं कि अगर सच्चाई देखकर आपका पहला रिएक्शन ही उसको मजाक उड़ाने का है, तो आप अपने आप को लिबरल कहना छोड़ दीजिए। ये वही गैंग है जो कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स या केरला स्टोरी, ऐसे जितनी भी पिक्चरें बनती हैं उनको प्रोपेगेंडा चिल्लाते हैं, जबकि इन फिल्मों का प्रूफ पूरी दुनिया के सामने था। लेकिन जब यही बॉलीवुड किसी क्रिमिनल को तिलकधारी या भगवाधारी को क्रिमिनल, रेपिस्ट या भ्रष्ट दिखाता है, तब ये चुप रहते हैं। तब ये लिबरल कहाँ रहते हैं? सच तो ये है दोस्तों कि आप लिबरल हो ही नहीं, आप खुद ही एक प्रोपेगेंडिस्ट हो, क्योंकि आप सिर्फ एक तरफ की बात को समझते हो और दूसरी तरफ की सच्चाई को इंस्टेंटली प्रोपेगेंडा का लेबल दे देते हो, इसलिए आप लिबरल नहीं हो। इसके बाद वांगा लिखते हैं, डोंट नो व्हेन ट्रूथ स्टार्टेड गेटिंग लेबल्ड एज प्रोपेगेंडा, स्ट्रेंज टाइम्स। हम वाकई में एक बहुत ही अजीब दौर में जी रहे हैं जहां सच बोलना गुनाह बन गया है, और जब हम हिस्ट्री के सच्चे पन्ने खोलते हैं तो आप उसे प्रोपेगेंडा बोलते हैं। लेकिन जब आप 50 साल के झूठ बेचते हैं, फेक नैरेटिव्स चलाते हैं, उसे आप सच और आईना बताते हैं। ये कैसा दौर है दोस्तों? अब आते हैं इस ट्वीट के सबसे ब्रूटल, सबसे खतरनाक और सच कहूं तो मेरे पर्सनल फेवरेट हिस्से पर। वांगा लिखते हैं, ये काली दृष्टि ऐसे नहीं जाएगी, मुट्ठी भर लाल मिर्च से काम नहीं चलेगा, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। इसका सीधा और साफ मतलब है कि आदित्य भाई, पिछले 50 से 60 सालों की ये जो गंदगी इंडस्ट्री में जमा हुई है ना, ये सिर्फ एक धुरंधर से साफ नहीं होगी। ऐसी सैकड़ों मूवी अब आगे बनानी पड़ेगी, पूरा रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, तब जाकर असली जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो एक्सपोज होंगे। आदित्य धर ने रिप्लाई किया है संदीप को, आई जेन्युइनली लव द वे यू स्टैंड योर ग्राउंड एंड गिव इट बैक व्हेन इट मैटर्स। आदित्य धर ने साफ कर दिया है कि संदीप वांगा का जो ये अनअपोलोजेटिक अंदाज है, बिना डर के पलट कर जवाब देने का, उसकी इंडस्ट्री में आज कितनी ज़रूरत है। उन्होंने संदीप को एक भाई, एक सच्चा साथी माना और अपनी तरफ से पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। दो भाई, दोनों तबाही। और एंड में देखिए दोस्तों, आदित्य ने आगे बढ़कर सुपरस्टार प्रभास और संदीप वांगा की आने वाली मेगा फिल्म स्पिरिट के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। दोस्तों, आज का ये विश्लेषण सिर्फ दो डायरेक्टर्स के ट्वीट्स के बारे में नहीं था, ये उस बदलाव के बारे में था जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। संदीप रेड्डी वांगा ने जो ये खेत जलाने की बात कही है ना, ये उस रेवोल्यूशन की शुरुआत करने की बात कही है जिसमें पुराना खोखला इकोसिस्टम अपने ही आग में जल रहा है। इसकी ज़मीन खिसक रही है और खाली थिएटर्स इनकी सबसे बड़ी डर की वजह बन चुके हैं। क्या आदित्य धर और संदीप का ये भाईचारा उस 50 साल की गंदगी को साफ कर पाएगा? और स्पिरिट के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं? आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक देना ज़रूर मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।